हेलो बीटीएस टू आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। और मैं होप करती हूँ कि लास्ट पार्ट आपको पसंद आएगा। हॉबी कहती है काय प्लीज़ हमारे घर के मामलों में मत पड़ो। वैसे भी मैं समझ चुकी हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तुम मेरे साथ शादी करने के लिए आए हो, लेकिन तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगी। तुम हर टाइम मेरी तारीफ़ करते रहते थे, हर टाइम मेरे साथ फ्लर्ट करते रहते थे। मुझे अंदाज़ा तो उसी टाइम हो चुका था जब मैंने तुम्हें फ़र्स्ट टाइम देखा था कि तुम क्यों मुसलसल मुझे देखते हो। लेकिन मैंने तुम्हें इग्नोर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन अब हद हो चुकी है क्योंकि मुझसे मेरा वी छीन रही है और तुम मुझे ही वी से अलग करना चाहते हो। मैं तुम दोनों की प्लानिंग बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वी बताएं आप किसको सिलेक्ट करेंगे। वी मैं तो जानती हूँ कि आप मुझे ही सिलेक्ट करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ इन सबको भी पता चल जाए कि आप सिर्फ मेरे हो। वी बिल्कुल खामोश खड़ा था। हॉबी वी के करीब आती है और कहती है वी बताएं ना प्लीज़। आप तो जानते हैं कि मेरा इस दुनिया में आपके अलावा कोई भी नहीं है। अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगी वी। आपको समझना होगा। मैं जानती हूँ कि आप मुझे ही प्यार करते हैं। ये इसने आपको सड्यूस किया है ना, इस वजह से आप इसकी थोड़ी सी बातों में आ चुके हो, मुझे थोड़ा सा इग्नोर करते हो। लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे प्यार के आगे किसी का प्यार टिक ही नहीं सकता, क्योंकि मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और आप भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। इसका 2 दिन का प्यार आप मिनटों में भूल जाएंगे। इसने आपको सड्यूस किया है ना। भी कहता है हॉबी प्लीज़ ये सब टॉपिक यहीं पे बंद कर दो, मैं मज़ीद डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। वी उस टॉपिक को मज़ीद डिस्कस नहीं करना चाहता था, क्योंकि वी भी जानता था कि अगर ये बात ज़्यादा बढ़ी तो इसका अंजाम यही होगा कि वी को कुकी को छोड़ना होगा, जो कि वो नहीं चाहता था। हॉबी कहते हैं नहीं, आज ये चीज़ का फ़ैसला होगा कि आपको मैं चाहिए या कुकी चाहिए। वैसे भी मुझे ही कुकी बहुत बुरी लगती है। ये हमेशा आपको देखती रहती है, बार बार बहाने ढूंढती है कि आपके करीब आए। इसने खाना बनाया आपको इम्प्रेस करने के लिए, जबकि आपके लिए खाना हमेशा मैं ही बनाया करती थी। इसने जानबूझकर आपके लिए खाना बनाया, और जब आपने बोला ना कि आपको खाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपको तो लगा खाना मैंने बनाया है और आप मेरे हैंड पे किस करना चाहते थे, लेकिन खाना इसने बनाया और ये अपने प्लान में कामयाब हो गई। आपको इसके हैंड पे किस करनी पड़ी। जिन कहती है मैंने कहा था, बल्कि वी ने खुद ही कहा था कि खाना किसने बनाया है, ये खाना बहुत अच्छा है, कि वी उसके हैंड पे किस करना चाहता है। तो वो कुकी ने बनाया था, तो कुकी के हैंड पे ही किस करनी थी वी को। वो भी कहती है लेकिन मम आप भी जानते हैं कि वी के लिए हमेशा मैं ही खाना बनाती हूँ। उस दिन भी बस वी को यही लगा था कि खाना मैंने बनाया है, वो मेरे हैंड पे किस करना चाहता था। जिन कहती है देखो ये बहुत पुरानी बात है, ये तब की बात है जब वी शादी कर कर अभी अभी आया ही था और कुकी ने पहला खाना बनाया था। अब तो वी को पता है कुकी बहुत अच्छा सा खाना बनाती है। अभी भी वो कभी कभार कुकी के हैंड पे किस कर देता है। हॉबी कहते हैं तो क्या हुआ, मुझे भी उसने कई बार किस किया है, हैंड पे ही नहीं कई बार लिप पर भी किस किया है। ये सुनते ही कुकी अपनी आइज़ को क्लोज करती है, उसे बहुत बुरा लगता है। हॉबी कहती है मैंने भी वी को किस किया है, लिप पर और भी बहुत जगह पे हूँ। ये कहता है हॉबी प्लीज़ चुप हो जाओ। हॉबी कहती है नहीं, इन सबको पता होना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर ये क्यों हम दोनों को अलग करना चाहते हैं, क्या ये हम दोनों की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वी कहता है ये टॉपिक को यहाँ पे तुम क्यों नहीं ख़त्म कर रही हॉबी। हॉबी कहती है वी आज आपको इस चीज़ का फ़ैसला करना होगा, नहीं तो मैं इस दुनिया में बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। मैं अपनी नफ्स कट कर लूँगी और इसकी सारी जिम्मेदारी आप पर आएगी। वैसे भी आप ही हो जिसके लिए मैं अभी तक इस दुनिया में ज़िंदगी गुजार रही हूँ। अगर आप ना होते तो मैं कब की मर जाती वी, आपके लिए मैं ज़िंदा हूँ। वी कहता है हॉबी चुप करो, ऐसी बात मत करो, तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी सैड नहीं देख सकता। हॉबी कहती है तो आपको पता है जब से आपकी कुकी के साथ शादी हुई है मैं हर रोज़ सैड ही रहती हूँ। मेरी रात रोते हुए गुजरती हैं, क्योंकि आप हमेशा कुकी के साथ होते हो। इससे पहले आप और मैं हमेशा एक ही रूम में सोया करते थे। मॉम डैड के सो जाने के बाद आप मेरे रूम में आते थे और हम इकट्ठे सोया करते थे। लेकिन जब से ये चुड़ैल इस घर में आई है, आप मेरे साथ नहीं सोते, आप इसके साथ सोते हो। वे कुकी की तरफ देखता है। कुकी को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन कुकी वहाँ पर बस इस वजह से खड़ी थी कि वो जानना चाहती थी कि क्या वी आज भी उसको सेलेक्ट नहीं करेगा। फिर हॉबी रोती हुई आके वी के चेहरे को पकड़ती है और कहती है वी इतनी दूरी हम में क्यों आ गई,
जबकि हम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर क्यों हर कोई हमें दूर करना चाहता है? क्या हम लोगों को इतने बुरे लगते हैं? अगर हम इतने बुरे लगते हैं तो ठीक है, हम इस दुनिया को और इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। वही कहता है, क्या बकवास कर रही हो हॉबी? बार बार क्यों ये कह रही हो कि दुनिया को छोड़ देंगे? देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम अपने मुंह से ऐसे अल्फाज तक निकालो। हॉबी कहती है, अगर भी सच में आपने आज मुझे सेलेक्ट ना किया तो मैं सच में कुछ कर लूँगी और इस दुनिया को सच में छोड़ के चली जाऊँगी। वी को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। बस उसका दिल और दिमाग यही कह रहे थे कि उसको हॉबी का हाथ थाम लेना चाहिए। अगर उसने हॉबी का हाथ छोड़ा तो हॉबी सच में खुद को कुछ कर लेगी, क्योंकि वो वी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वी बिना कुछ सोचे समझे हॉबी को हक कर लेता है। हॉबी मुस्कुराती है और कहती है, मैं पहले ही जानती थी आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। आप मुझे ही सिलेक्ट करोगे। कुकी को तो आप देखते तक नहीं हो। कुकी है जो हमेशा आपके आगे पीछे घूमती है। आपको तो कुकी की थोड़ी सी भी फिक्र नहीं है। ये देखते ही कुकी की आंखों में पानी था और कुकी के टांगे बहुत ज़्यादा शेवर करने लगी थी। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। जैसे ही वी हॉबी से थोड़ी सी दूर होने लगता है, हॉबी सबके सामने वी के लिप पर किस कर लेती है। वी 2 मिनट वहीं पर फ्रीज सा हो जाता है। उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। कुकी रोती हुई अपने रूम में चली जाती है। सब ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वी ने हॉबी को सिलेक्ट किया है, कुकी को नहीं। कुकी थोड़ी देर में ही अपना बैग पैक करके लाती है और कहती है, मुझे अपने घर जाना चाहिए। वी उसको रोकना तो चाहता था, लेकिन हॉबी ने वी का बहुत टाइटली हाथ पकड़ा हुआ था। वी कहता है, कुकी रुको, मुझे तुम्हारे साथ एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। वो कुकी की तरफ जाने लगता है, लेकिन हॉबी ने उसका टाइटली हाथ पकड़ा हुआ था। वो हॉबी की तरफ देखता है और कहता है, हॉबी प्लीज़ छोड़ो। हॉबी कहती है, नहीं, इस बार अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे कितनी दूर चली जाऊंगी। फिर तुम कभी भी मुझे देख नहीं पाओगे। वी फिर से हॉबी के चेहरे की तरफ देखता है और वहीं पर खामोशी से खड़ा रहता है। क्योंकि कहती है, आप सब बहुत याद आएंगे। वो ये वी की तरफ देखती हुई कहती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। काय को वी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। जैसे ही कुकी वहाँ से चली जाती है तो वी भी गुस्से में अपने रूम में चला जाता है और आराम और जिन भी गुस्से से अपने रूम में चले जाते हैं, क्योंकि सबको हॉबी की इस हरकत पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। काय क्लैप करता है और कहता है, वेरी गुड हॉबी, बहुत अच्छा काम किया। वो एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं कि उनकी आंखें बता रही थी कि वी ने किसको सेलेक्ट करना है, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा ड्रामा क्रिएट किया कि उनकी मोहब्बत हार गई और तुम्हारी जिद जीत गई। तुमने वी को पा लिया। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन तुम्हें पता है, तुमने तो सिर्फ वी की बॉडी को पाया है, जबकि उसका जहन, दिल, दिमाग कुकी अपने साथ ले गई है। अब तुम्हें पता चलेगा कि फीलिंग्स के बगैर लड़के को अपने पास रखने का क्या रिजल्ट होता है। फीलिंग से ही पता चलता है कि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं। लेकिन अब तो फीलिंग सारी तो वो कुकी के लिए रखता था ना, तुम्हारे लिए तो कुछ फील ही नहीं करता था। इस वजह से अब वो सिर्फ तुम्हारे साथ तो रह रहा होगा, लेकिन हमेशा उसका जहन कुकी के बारे में सोचेगा। इससे अच्छा था कि तुम उसको जाने देती और अपने पास बिल्कुल भी न रखती। कम से कम वो तुम्हें हंसता खेलता तो नज़र आता। अब तुम्हें वो कभी भी हंसता हुआ नज़र नहीं आएगा। ये कहने के बाद काय वहाँ से चला जाता है। हॉबी ये सुनते ही बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और फिर वो अपने माइंड को समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वे उसके साथ बहुत अच्छे से लाइफ स्पेंड करेगा। कुकी ने तो उसको सेड्यूस किया था, इससे ज़्यादा उन दोनों में कुछ भी नहीं था। वे अपने रूम में बहुत ज़्यादा रोता है। ऐसे ही 2 दिन चले जाते हैं। हॉबी को लगता था कि 2 दिन में ही वी कुकी को भूल जाएगा, लेकिन वे अभी तक कुकी को नहीं भूला था। वो घर में बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया करता था और अपना टाइम ज़्यादातर अपने ऑफिस में ही स्पेंड किया करता था। हॉबी को बहुत बुरा लग रहा था। वी अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और रात के 12 बजे हुए थे। वो कुछ वर्क कर रहा था कि हॉबी उसको मिलने के लिए आती है और कहती है, वी क्या हुआ, सब ठीक है? वे कुछ भी नहीं कहता। हॉबी उसके करीब आती है और उसकी गोद में बैठती है और उसके चेहरे को पकड़ती है और कहती है, क्या हुआ, तुम थके नहीं? तुम्हें पता है तुम बहुत ज़्यादा काम करते हो वी। तुम पता है तुम रात के 2 बजे घर आते हो, सुबह फिर 7 बजे यहाँ पे आ जाते हो। ऐसा क्यों कर रहे हो वी? अपना थोड़ा सा ध्यान रखो। तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी है। रात को भी मैंने सुना था तुम्हें फीवर है,
लेकिन जैसे ही मैंने सुबह 7 बजे तुम्हारे रूम में आई तो देखा कि तुम अपने रूम में भी नहीं हो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है मुझे हर्टिंग हो रही है। वही कहता है, हॉबी तुम्हें हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस इम्पोर्टेंट काम है इस वजह से थोड़ा सा बिज़ी रहता हूँ। हॉबी कहती है, बिज़ी रहते हो ताकि कुकी को मिस ना कर पाओ। वी ये सुनते ही खामोश हो जाता है और कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं इसको मिस नहीं कर रहा। हॉबी कहती है, वी काय कहता है कि तुम मुझसे प्यार करते थे, मुझसे प्यार नहीं करते। प्लीज़ वी एक बार बताओ तुम किससे प्यार करते हो। वी कहता है, मैं किसी को भी प्यार नहीं करता, मुझे अपने काम को अच्छे तरीके से करने दो, प्लीज़ यहाँ से जाओ। वी कहता है, ओके क्या चाहिए फिर? यहाँ से नहीं जाना तो क्या करना है? क्या तुम्हें मैं चाहिए? ठीक है। वे ये कहते ही अपने शाल के बटन ओपन करने लगता है और कहता है, ठीक है तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो मेरे साथ। वैसे भी मैं तुम्हें बिल्कुल भी मना नहीं करूँगा। हॉबी कहती है, चुप करो वी, क्या बकवास कर रहे हो। हॉबी जल्दी से वी की कोट से उठती है और वहाँ से चली जाती है। वी कुछ देर तो वहाँ पर बैठा हुआ काम करता है। फिर वी का बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। इस वजह से वो टेबल के नीचे रखी हुई ड्रिंक को लेता है और पीने लगता है। वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक पी लेता है, फिर वो वहीं पर ही सो जाता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। आराम को अपने बेटे को देखकर बहुत बुरा लगता है। इस वजह से आराम सख्ती से उसको घर जाने के लिए कहता है, जिसकी वजह से वी ना चाहते हुए भी अपने घर आ जाता है। वो आकर अपने रूम में जाता है और कुछ देर लेटता है, लेकिन उसको अपने रूम में बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं होता, क्योंकि जैसे ही वो अपने रूम में जाता है वो कुकी को ज़्यादा मिस करने लगता है। वो अपने रूम से बाहर आ जाता है। वो बाहर सहन में खड़ा हुआ किसी के साथ बात कर रहा था। वो किसी को कुछ लाने के लिए कह रहा था। हॉबी आती है और वी को कहती है, क्या मंगवा रहे हो? देखो अगर ये ड्रिंक है तो प्लीज़ ये ड्रिंक घर में मत डलवाना, पहले ही घर में बहुत ज़्यादा है। तुम दिन रात सिर्फ ड्रिंक ही तो करते हो, एक बिजनेस वर्क और दूसरा ड्रिंक, इसके बाहर भी कोई भी ज़िंदगी है तुम्हारी? तुम बस पीते रहते हो। ये काफ़ी अजीब है। क्या तुम सच में कुकी को मिस करते हो, कुकी से प्यार करते हो? वी कहता है, मैं ड्रिंक नहीं मंगवा रहा, मैं कुछ और मंगवा रहा हूँ। वो ये कहता हुआ खामोशी से वहाँ पर खड़ा रहता है। हॉबी बार बार उसे पूछने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हॉबी को बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं कर रहा था। थोड़ी देर में ही एक मेड कुछ लेकर आता है और वी के हाथ में देता है। हॉबी जल्दी से वी के हाथ से पकड़ती है ताकि देख पाए कि वो क्या था। जैसे ही वो ओपन करती है तो उसको पता चलता है कि ये ड्रग्स है। कहती है, वी ये क्या है? हॉबी जानती है कि ये ड्रग्स है, लेकिन वो वी से पूछना चाहती थी। वी कहता है, कुकी को भूलने के लिए एक न्यू मेडिसिन। तो मैंने तो कहा था कि मुझे कुकी को भूल जाना चाहिए। वैसे भी उसने मुझे सेड्यूस किया था, लेकिन उसने मुझे कुछ इस अंदाज से सेड्यूस किया था कि वो मेरे ज़हन से जा ही नहीं रही होगी। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा हर्ट होती हो जब मैं उसको मिस करता हूँ, लेकिन मैं भूल ही नहीं पा रहा। ऐसा क्यों हो रहा है हॉबी? मैं इस पेन से निकल ही नहीं पा रहा हूँ। हॉबी कहती है, क्या तुम कुकी को प्यार करते थे? वी कहता है, पता नहीं। वी ये कहने के बाद हॉबी के हाथ से वो चीज़ को लेता है और रूम में चला जाता है। हॉबी भी खामोशी के साथ अपने रूम में आ जाती है। काय उसके क्लोज आकर बैठता है और कहता है, क्या हुआ हॉबी? बहुत अच्छा लग रहा है ना? सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अपने सामने मैं वी हायुन को बर्बाद होते हुए देख रहा हूँ, और तुम भी, तुम्हें तो और ज़्यादा अच्छा फील हो रहा होगा ना, क्योंकि तुम तो दावा करती हो कि तुम उनको पसंद करती हो, उनको अपने हाथों से बर्बाद कर रही हो। कितना मज़ा आता है ना, जिसके साथ मोहब्बत हो उसको बर्बाद करने का। ये मज़ा वैसे मैं भी टेस्ट करना चाहता था, लेकिन खैर शायद मेरी किस्मत में नहीं है, क्योंकि मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश है किसी और को पसंद करते हुए। हॉबी बहुत ज़्यादा शौक निगाहों से काय की तरफ देखती है और कहती है, तुम किसे पसंद करते हो? काय कहता है, तुम्हें। मैं तुम्हें पसंद करता था, इस वजह से यहाँ डैड के एक बार कहने से ही तुम्हारे पास तुम्हें मनाने के लिए आ गया। तुम्हें अपनी तरफ से हर खुशी देने का वादा कर बैठा था। इस वजह से ही आज तक तो मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर पाया कि वी का पीछा छोड़ दूँ। देखता हूँ कि वी हायुन के साथ तुम बहुत खुश रहती हो, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम उनको बर्बाद करने के लिए उनके साथ रहती हो। लेकिन ये देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि कहती तो हो कि तुम उनको पसंद करती हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम उनको पसंद नहीं, बर्बाद करती हो। वैसे वी हायुन ड्रग्स ले रहे हैं, मेरा दिल करता है कि मैं भी उनके साथ ले लूँ,
हॉबी कहती है पागल हो चुके हो, वो बहुत ज़्यादा डेंजर है। वी मेरी बात नहीं मानेगा, इस वजह से मैं उनको रोक नहीं सकती। हॉबी कहता है कमाल है, उनकी बीवी को उनसे दूर कर दिया और अब कहती हो कि वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा। वो तो पागल यहाँ तक तुम्हारी बात मानता है कि उसने अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लिया है तुम्हारी बातें मान कर। वैसे तुमने क्या कहा था उस दिन? तुमने कहा था ना कि अगर तुम्हें वी से अलग किया जाए तो तुम मर जाओगी। तुम्हारा तो खैर पता नहीं, लेकिन वी सच में मर जाएगा कुकी के बगैर। तुम पता है वो ड्रग्स लेने लगा है, दिन ब दिन और ज़्यादा तरक्की होती जाएगी, फिर एक दिन वो इस दुनिया में ही नहीं रहेगा। हॉबी कहती है काय बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। काय कहता है ऐसा ही होगा, तुम उनको ड्रिंक करने से नहीं रोक पाई, तुम उनको ड्रग्स लेने से भी नहीं रोक पाई, तो और तुम उनको क्या रोकोगी? तुम उनको रोक नहीं पाओगी और एक दिन वी को खो दोगी। हॉबी बिना सोचे समझे जल्दी से वी के रूम में आती है ताकि उसको रोक पाए, लेकिन अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। वी अपने बेड पर लेटा हुआ था, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रही थी, लेकिन वो कुकी का नाम ले रहा था, कुकी को याद कर रहा था, कुकी के साथ गुजारे हुए एक एक लम्हे को याद कर रहा था। उसकी आंखों से पानी आ रहा था। हॉबी उसके करीब आती है और टिश्यू के साथ उसके आइस को क्लीन करने लगती है। वी रोते हुए हॉबी की तरफ देखता है और कहता है हॉबी जाओ प्लीज़, हॉबी जाओ। मुझे नहीं समझ आ रही कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे सीने में हाथ घुसाकर मेरे दिल को निकाल लिया है। मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। हॉबी प्लीज़ जाओ, किसी डॉक्टर को बुलाओ, किसी को बुलाओ, किसी हकीम को बुलाओ प्लीज़, जो मेरे इस दर्द का इलाज कर पाए। हॉबी कहती है वी खुद को संभालो प्लीज़, उठो, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, देखो तुम्हारी फुल बॉडी पर पसीना आ रहा है। ये कहता है नहीं हॉबी, प्लीज़ कुछ करो, मैं मर जाऊँगा हॉबी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी सांसें धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। हॉबी ये सुनते ही बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। उसको काय की बात याद आती है कि एक दिन वी मर जाएगा। वो कहती है उठो। वो वी को लेकर जाती है और फ्रेश करवा कर बाहर लेकर आती है। फिर कहती है वी मैंने आपको कपड़ों के साथ ही फ्रेश करवा दिया है, ये अपने कपड़े पहन लें। वो वी को कपड़े देने के बाद वहाँ से चली जाती है। वी अपने क्लॉथ को चेंज करता है और वहीं पर गिर जाता है और फिर वी ज़मीन पर ही सो जाता है। थोड़ी देर बाद काय आता है, वी को बेड पर लटाता है। हॉबी की हिम्मत नहीं थी कि वो फिर से वी को आकर देख पाए, क्योंकि अब हॉबी को महसूस होने लगा था कि इसमें हॉबी की गलती है। हॉबी बहुत ज़्यादा रोती है। ऐसे ही नेक्स्ट डे हो जाता है। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे। जिन कहती हैं वी मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जा रही है। मैं तुम्हारी और हॉबी की शादी के डे फाइनल करने वाली हूँ। हॉबी की तुम्हारे साथ शादी हो जाएगी तो शायद तुम कुकी को भूल जाओगे। वी खामोशी के साथ खाना खा रहा था। फिर वी कहता है मॉम मुझे देर हो रही है, मुझे जाना चाहिए। जिन कहती है रुको, बताओ क्या मैं ये सब कर दूँ? वी कहता है मॉम जैसे आपको बेहतर लगता है आप करते हैं। वैसे भी मेरी ज़िंदगी पर कोई हक नहीं है। जिसका जो दिल करता है वो मेरे लिए वो फैसला कर सकता है। वे ये कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। जिन कहती है हॉबी हॉबी कहती है मॉम आई एम सॉरी। जिन कहती है काश कि मैं तुम्हें माफ़ कर पाऊँ, लेकिन मैं एक माँ हूँ, मैं अपने बेटे को दिन रात तड़पते हुए देख रही हूँ। सारा कसूर तुम्हारा है। तुम्हें मेरे वी को फिर से वैसे बनाना होगा जैसे वो पहले था। हॉबी कहती है मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? जिन कहती है मैं नहीं जानती हूँ, तुम्हें वी के साथ टाइम स्पेंड करना होगा। तुमने कहा था ना कुकी ने उसको सेड्यूस किया था, अब तुम्हें वी को सेड्यूस करना होगा ताकि वो कुकी को भूल जाए। हॉबी कहती है क्या? जिन ये कहने के बाद अपने रूम में चली जाती हैं। काय और हॉबी दोनों ही सिर्फ डाइनिंग टेबल पर थे, क्योंकि आरएम भी वी के साथ ही बिजनेस के लिए जा चुका था। काय कहता है हॉबी मुझे भी लगता है कि मुझे अब जाना चाहिए। वैसे भी जिस काम के लिए आया था खैर वो तो हुआ नहीं, लेकिन प्लीज़ मेरी एक बात को अपने जहन में बैठा लेना, वी हायुन को हमेशा खुश रखने की कोशिश करना। उनकी स्माइल बहुत ज़्यादा प्यारी है। खैर वो स्माइल तो नहीं आएगी, लेकिन एक फ़ेक स्माइल उनको ज़रूर दे देना, ताकि वो तुम्हारे साथ खड़े हुए अपनी फ़ेक स्माइल का यूज़ कर कर हमेशा सबको हैप्पी दिखें, ताकि तुम दोनों के कपल को हमेशा लोग बेस्ट कपल माने। हालांकि जो होगा नहीं, लेकिन फिर भी खैर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये कहते काय जल्दी से अपने रूम में जाके पैकिंग करने लगता है। हॉबी को बहुत बुरा लग रहा था। हॉबी वीक के लिए दोपहर होते ही उसका खाना लेकर आ जाती हैं, ताकि
वो वी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर पाए। जैसे ही वो वी के लिए खाना लेकर आती है, वी के ऑफिस में जितने लोग थे वी उनको सबको बाहर जाने के लिए कहता है। हॉबी को बैठने का इशारा करता है, कहता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो। हॉबी कहती है रात को तुम नशे में होते हो, दिन को तुम जल्दबाजी में होते हो, तो मैं तुम्हारे साथ कब बात कर पाऊँ। हॉबी उसके साथ कुकी की बात करने आई थी कि वो कुकी को वापस ले आए। वी हॉबी के सामने एक रिंग को रखता है और कहता है ये मैंने रिंग सिलेक्ट की है तुम्हारी और अपनी शादी के लिए। ठीक है, मैंने मम को कह दिया है कि आज रात को ही हम दोनों की शादी करते हैं। ये सुनते ही बिल्कुल खामोश हो जाती है। फिर वो कहती है वी तुम गलत सोच रहे हो, मैं तुम्हारे साथ ये बात नहीं करने आई हूँ। वी हॉबी का हाथ पकड़ता है और उसको अपने करीब लाता है और अपनी गोद में बैठाता है और कहता है मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूँ। वैसे भी जब मैंने कुकी को तुम्हारे लिए छोड़ा है तो मैं कितना बड़ा पागल हूँ। क्या तुम्हें भी खुश नहीं रख रहा। तुम्हारे लिए मैंने अपनी सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ को खोया है और तुम्हें तो खुश रखना होगा। हॉबी वी के चेहरे को पकड़ती है। वी कहता है ओके, तुम्हें किस चाहिए। वी उसके लिप पर एक सॉफ्ट सी किस करता है और कहता है ये लो। हॉबी कहती है नहीं वी, मुझे ये नहीं चाहिए। वी कहता है ओके रिलैक्स। वी ये कहते हुए हॉबी के शर्ट के बटन को ओपन करने लगता है, कहता है मैं बिल्कुल रेडी हूँ तुम्हारे साथ ये सब करने के लिए। अब मैं तुम्हें नहीं करने के लिए कहूँगा क्योंकि मैं खुद ही तुम्हारे साथ ये सब करूँगा। तुम्हें तो खुश रखना होगा ना। वी हॉबी के एक भी नहीं सुन रहा था। हॉबी गुस्से में वी को स्लैप करती है और जल्दी से उससे दूर हटती है और कहती है तुम पागल हो चुके हो वी। मैं बस तुम्हें इतना बताने आई थी कुकी प्रेग्नेंट थी, तुम्हारा और उसका बेबी होने वाला है। इस वजह से मैंने कुकी को फ़ोन कर कर उसको यहाँ पर बुलाया है। मैंने उसको सॉरी भी कह दिया है, उसने मुझे माफ़ कर दिया है। मैं बहुत ज़्यादा रोई थी क्योंकि मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ था। मैं बस तुम्हें यहाँ पर यही बताने आई थी और तुम क्या समझ बैठे हो। ठीक है, आँखों में पानी आ जाता है और कहता है क्या मेरा और कुकी का बेबी होने वाला है। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं पूरी तरह बर्बाद हो चुका हूँ। वो कभी भी मुझे माफ़ नहीं करेगी। इतने में ही कुकी वी के कैबिन में एंटर होती है और वी के करीब आती है, उसको हक कर लेती है और कहती है तुम कैसे बर्बाद हो सकते हो मेरे होते हुए। मैं कभी भी वी आपको बर्बाद नहीं होने दूँगी, आप मेरे हस्बैंड हैं। मैं जानती हूँ कि आपने मुझे उस टाइम सेलेक्ट नहीं किया था, लेकिन मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ कि हॉबी ने जब कुकी से माफ़ी मांगी थी तो उसने कुकी को ये भी बताया था कि उसने वी को इमोशनली ब्लैकमेल किया था, जिसकी वजह से वी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहा था हॉबी को सेलेक्ट करने के अलावा। कुकी फिर आकर वी के गोद में बैठती है और कहती है मेरा वज़न ज़्यादा तो नहीं है। वी मुस्कुराता है और कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुकी कहती है वैसे भी मेरे बैली में हमारा बेबी भी है, थोड़ा सा तो होगा। वी मुस्कुराता है और कहता है मैं तुम दोनों को ईज़िली उठा सकता हूँ। हॉबी कहती है मुझे अब काय के पास जाना होगा, मुझे काय को रोकना होगा क्योंकि मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती। कम से कम वो तो मुझे प्यार करता है, इस वजह से वो मुझे हमेशा खुश रखने की कोशिश करेगा। मुझे उस पर पूरा यकीन है और मेरा क्या है, मुझे भी धीरे धीरे उससे प्यार हो ही जाएगा। वी को भी तो हो चुका है तुमसे, और साथ में वी के साथ जो था वो प्यार था या नहीं इस चीज़ का मैं नहीं जानती, लेकिन काय के साथ एक अलग ही फील होगा। तुम्हें पता है जब मुझे काय से प्यार होगा तो मैं बताऊंगी कि वी के साथ मुझे प्यार था भी या नहीं। ये कहती हुई हॉबी वहाँ से चली जाती है। हॉबी को बहुत बुरा तो लगता है क्योंकि वह वी के साथ सच्चा प्यार करती थी, लेकिन अब वो समझ चुकी थी कि वी की खुशी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है उसके लिए भी। वी बहुत ज़्यादा रोता है और कहता है एकदम पागल हो गया था जब तुम मुझे छोड़ कर जा चुकी थी। तो मेरा दिल करता था कि मैं खुद को कुछ कर लूँ, मैं इस कदर पागल हो चुका था, मेरा जीने पे दिल ही नहीं कर रहा था। क्योंकि कोई कहती है चुप करें वी, ऐसे की बात नहीं करें। अगर आप खुद को कुछ कर लेते तो आपने सोचा है इस टाइम मेरा और हमारी बीबी का क्या होता। वी ये सुनते ही खामोश हो जाता है, कहता है बहुत अच्छी हो कि तुमने मुझे इतना जल्दी माफ़ कर दिया, हालांकि मुझे लगता था कि अब तुम कभी भी मुझे माफ़ नहीं करोगी। कोई कहती है मैं आपको कैसे माफ़ ना करती, आपने मेरे पीछे ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। अगर मैं कुछ और देर आपसे दूर रहती तो आप पता नहीं क्या कर लेते। हॉबी के साथ शादी तो कर ही लेते, लेकिन अपने साथ पता नहीं क्या कर बैठते। क्या आपके माइंड में चल रहा था। ये थोड़ा घबराते हुए कहता था बस यही सोचा था कि हॉबी के साथ शादी करूँगा और फिर कुछ और कर लूँगा। कुकी कहती है क्या मतलब। वी अपनी कलाई कुकी को दिखाता है, वहाँ पर वी ने बहुत ज़्यादा लगाए हुए थे। कुकी ये देखते हैं बहुत ज़्यादा घबराती है। रोती हुई वी की कलाई पर बहुत ज़्यादा किसेस करती है और कहती है प्लीज़
आइंदा से कभी भी ऐसा मत करना। आप नहीं जानते कि मेरे दिल पर क्या गुज़र रही थी। जैसे ही हॉबी ने मुझे बताया कि आपकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है मेरे आने के बाद, मैं खुद को रोक नहीं पाई हूँ। इस वजह से मैं जल्दी से आपके पास आ गई हूँ। अब आइंदा से ऐसा कुछ भी मत करना। नहीं कहता है तो तुम भी आइंदा से मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। ऐसे ही देखो कि आपस में हैप्पी लाइफ स्पेंड करते हैं, क्योंकि अब वो दोनों ही एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे। दूसरी तरफ हॉबी और काई भी आपस में बहुत अच्छे से लाइफ स्पेंड करते हैं। काय हॉबी का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। वो कभी भी उसको उदास तक नहीं होने देता और उसके पास के बारे में बात तक नहीं किया करता था। ओके आर्मी, मैं होप करती हूँ कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कर लें।